से जब पाल रखा तो भाई घर में बांधो, खुला मत खोलो। इन्होंने तो अपनी जिंदगी पूरी कर ली है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गायों की तरह ये खाएंगे। क्यों बाहर खाएगा कचरा कूड़ा? ये गाय दूध देगा, यही दूध आदमी पिएगा। हाँ, हालात बहुत ख़राब हो गए पहले से, क्योंकि ये जो यहाँ पार्क था, हम यहाँ बैट बॉल खेलते थे, लेकिन अब ये कचरादानी बना दिया तो कौन आएगा यहाँ पे खेलने। तो यहाँ बड़े बड़े आदमियों सब आया, ऐसे ही कर के चला गया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं हूँ आपके साथ निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के शिव विहार इलाके में है। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ के हालात जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। वहीं पर यहाँ पर एक और मुद्दा उठता है इसके साथ कि हमारे देश में जो है गाय को माता माना जाता है, गौ माता की पूजा की जाती है। हमारे लिए जो गौ माता है वो भगवान के समान है। वहीं पर आप यहाँ पर इन गायों का हाल देखिए, जो यहाँ पर जो है कचरा खाने पर मजबूर है। आप यहाँ पर एक बार दूर से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम 15-20 से ज़्यादा जो गायें हैं वो देखने को मिल जाएगी। अब इस पर सवाल यहाँ ये उठता है कि पहली बात तो जो है यहाँ पर सफाई क्यों नहीं की गई है। दूसरा मुद्दा यहाँ ये उठता है कि यहाँ की जो गाय हैं इनके ये हालात क्यों हैं? क्या यहाँ पर कोई भी इनकी सेवा करने वाला नहीं है? आप इसी के साथ साथ इस रोड के जो हालात है ये भी देखिए और बराबर में भी देखिए कि यहाँ के जो रोड है वो न जाने कितने सालों से नहीं बने हैं। इनके जो हाल है वो बहुत बेहाल है। यहाँ के जो रोड है इन पर आए दिन जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ के नाले में बोला जा रहा है कि यहाँ के नाले में भी बहुत से रिक्शे जो है वो गिर जाते हैं। तो अब यहाँ की जो जनता है वो उनसे जानते हैं कि यहाँ के जो ये हाल है वो कब से है। क्या यहाँ पर प्रशासन ने, कभी यहाँ के निगम पार्षद, लेकिन यहाँ पर विधायक ने क्या कभी इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया है? चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से कि ये जो यहाँ के हालात है वो कब से है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भोगेंद्र शाह। सर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत कचरा है जो गाय खा रही हैं, तो इस पर आपकी क्या कहना है? यहाँ सफाई होना चाहिए। यहाँ शादी ब्याह होता था, टेंट लगता था, यहाँ हम लोग बैट बॉल खेलते थे, यहाँ रिक्शा लगाते थे, सवारी ढोते थे लगा के, यहाँ बच्चे से भी खेलता था। मगर गाय यहाँ इतना कचरा फैल गया, सफाई नहीं होता है। यहाँ गौ माता है, सब कचरे सब खाता है। एक तो गौ जो पाल रखा है उनको भी समझाना चाहिए, जब पाल रखा तो भाई घर में बांधो, खुला मत खोलो, गाय को बांधो, घर में चारा खिलाओ। हैं जी, क्यों बाहर खाएगा कचरा कूड़ा? ये गाय दूध देगा, यही दूध आदमी पिएगा खाएगा। ये कचरा गंद गाय खाता तो आदमी भी खाता है। जी बिल्कुल। तो सर, जिनकी ये गाय है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये गाय जो है किसी ने पाल रखी है, तो क्या कभी उनके खिलाफ कोई भी सवाल नहीं उठाए गए? उनके खिलाफ क्या कभी कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई गई? दर्ज किया है। यहाँ बड़े बड़े आदमियों सब आया, ऐसे ही कर के चला गया। जी तो यहाँ पे ये जो कूड़ा है ये कभी नहीं उठता है या फिर उठता है, सफाई होता है, फिर ऐसे हो जाता है कूड़ा। अच्छा, कुछ पब्लिकों के कमी है, आएगा घर से यहाँ लाके फेंक देगा। जी चलेगा इसी रोड पे कूड़ा फेंके, कूड़ा दानी बना, कूड़ा में डालो, दानी में। जी हाँ। यहाँ पर कूड़ादान है? हाँ है, बगल में है कूड़ादानी। जी सर, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा तो कहना यही है, जिनकी गाय है उनको भी आप बोलो कि आप अपनी गायों को एक बढ़िया जगह पे सुरक्षित रखो। जी, क्योंकि अगर हम गाय का दूध पियेंगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं। आप अगर इनको कुछ खिला नहीं रहे और आप इनका दूध निकाल के जा रहे हैं, इनके बछड़े जो है जी वो भी, अब ये तो चलो इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी पूरी कर ली है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गायों की तरह ये खाएंगे। जी तो इनको बोलो कि ये गाय वाय अपनी जहाँ सुरक्षित रहे वहाँ रह जाओ। ये ठंड में बैठी रहती है रात दिन। सर, आप यहाँ वैसे रहे कितने सालों से? मुझे यहाँ 2000 में हम यहाँ आए थे। 2000 से आप यहाँ रह रहे हैं, 2000 सन से। तो क्या जब आप आए थे यहाँ के हालात तब से ही ऐसे हैं या फिर यहाँ के जो हालात है अब बदले? यहाँ हालात बहुत ख़राब हो गए पहले से, क्योंकि ये जो यहाँ पार्क था, हम यहाँ बैट बॉल खेलते थे, जी, लेकिन अब ये कचरादानी बना दिया तो कौन आएगा यहाँ पे खेलने? तो यहाँ ये जो कचरादान बनाया गया है, ये जो कूड़ा फैलाया गया है, ये ऐसी हालात जो है यहाँ के किसने करे हैं? हाँ जी, ये जो यहाँ के जो हालात है, ये ऐसे हालात किसने करे हैं यहाँ के?
और यहाँ की पब्लिक ही है अच्छा, ना, यहाँ का कोई पुलिस वाले सुनते, ना कोई किसी पर ऑप्शन नहीं उठाता, ना कोई नेता उठाता। ये हमारा सड़क देखो कितने साल से सारी गलियाँ बन चुकी है, लेकिन ये कोई सा भी रोड अब तक नहीं बनाया गया है। ये स्कूल वाला रोड एक बार बनाया था सरकार ने, इलेक्शन पे ही बनाती है, लेकिन अब इलेक्शन भी आ रहे तो कोई सुनता नहीं है। तो अभी आपने यहाँ बात करी है सर इलेक्शन की, तो जैसे कि यहाँ के जो हालात है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग को देखते हुए आप यहाँ पर किसको वोट देना चाहेंगे इस बार? मैं तो जी योगी को ही देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वही हमारे को सही बेस्ट लगता है, बीजेपी, बाकी किसी को नहीं दे सकते। पर यहाँ अगर बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जाए तो आप उनको क्यों नहीं चुनेंगे? उनको दिखता नहीं है, वो खुद आके देखें कि यहाँ पे ऐसा माहौल है, इतना कचरा वचरा हर चीज़ है। ये गाय है, ये देखो यहीं पे ही खोल दिया एक कचरादान, इसको उठा के और कहीं भी तो दे सकते थे जहाँ पब्लिक आम पब्लिक ना हो। कॉलोनी के पास ही आपने कचरेदान खोल दिया, तो यहाँ का सारा जितना पोल्यूशन जाता है वो सारी कॉलोनी पे ही तो होता है डिपेंड। जैसा कि आपने अभी भी जो यहाँ के लोगों की राय जानी, यहाँ के बहुत से लोगों का मानना ये है कि जब वो छोटे हुआ करते तो यहाँ पर शादियाँ हुआ करती थी, यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बैट बॉल खेला करते थे। पर आज यही समय आ चुका है कि जहाँ शादी हुआ करती थी उस जगह को जो है यहाँ पर कूड़े घर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ की जो गाय है, ये सारी गाय कोई इनका पालन पोषण करता है, लेकिन ये कैसा पालन पोषण है कि जब उन्हें दूध चाहिए होता है तो वो इन सारी गायों को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम ख़त्म हो जाता है तब वो इन गायों को, जो हमारे लिए माता समान है, गौ माता को मार पीट कर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? और वहीं अगर यहाँ बात की जाए रोडों की, तो रोडों के इतने बुरे हालात है कि लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जो है हफ्ते में 1 या 2 एक्सीडेंट होना बहुत नॉर्मल सी बात है। आप पीछे मेरे हालात देखिए, मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगी कि ये जो नाला है यहाँ पर कोई भी सेफ्टी नहीं है। अगर ज़रा सा भी किसी का बैलेंस बिगड़ता है तो वो सीधा नीचे नाली में जाकर गिर सकता है। वहीं साथ आप नाले के पास भी देखिए, नाले के पास भी कम से कम 15 से 20 गायें जो है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। तो अब देखना ये है कि यहाँ के रोड कब ठीक होते हैं, यहाँ पर कब जो है ढंग की सेफ्टी यहाँ पर लाई जाती है। उसी के साथ ही ये जो कूड़ा है, यहाँ पे ये जो कूड़ा घर बना रखा है, ये कब जो है यहाँ से कूड़ा हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पीछे झुग्गी झोपड़ी तरीके के भी घर है, जो लोग यहाँ पर रात को सोते हैं, यहाँ के जो बच्चे खेलते हैं वो आए दिन जो है वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कूड़े कचरे से न जाने कितने तरीके के मच्छर पैदा होते हैं, जिनसे जो बच्चे हैं उन्हें डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, बहुत सी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। साथ ही यहाँ पर जो है खड़े होना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। यहाँ पर इतनी गंदी बदबू आ रही है कि आप यहाँ पर मुंह पर बिना कुछ ढके यहाँ से निकल भी नहीं सकते। अब देखना ये है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ की जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान कब निकलता है, कब ये जो है सारी चीज़ें ख़त्म होती है। अब इसमें गलती जो है वो यहाँ के कॉलोनी वाले लोगों की है या फिर यहाँ के प्रशासन की है, ये देखा जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों, ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं आपके साथ निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।